बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और वेलकम करती हूँ आपका समरीन इंदा किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ एकदम खस्ता हलवाई स्टाइल कचौरी की रेसिपी लेके आई हूँ। मल्टी लेयर्ड ये कचौरी बन के रेडी होंगी और इंशाल्लाह इसमें 100+ लेयर्स क्रिएट होंगी। इंग्रेडिएंट्स को और रेसिपी को मैंने बहुत आसान कर दिया है आप लोगों के लिए। स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी शेयर करूंगी और इंशाल्लाह मेरी आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग कचौरी बनाने में माहिर हो जाएंगे और बाज़ार से ख़रीदना बंद कर देंगे। चलो जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी डो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैदा लूँगी मैं 2 कप। छान के ऐड कीजिएगा जी। 1 कप ऐड किया, छान लिया अच्छे से। उसके बाद दूसरा कप ऐड करेंगे और इसे भी छान लेंगे। चलिए देखते हैं 2 कप मैदे से हम लोग कितनी कचौरी बनाएंगे। ये अब इसमें नमक ऐड कर दूंगी आधा चाय का चम्मच। जिसकी जो डो है ना सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से रेडी होगी। मैदा, नमक, घी और पानी। जी घी इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून, 2 खाने के चम्मच घी ही ऐड करना है, ऑयल ऐड नहीं करना। घी कोई सा भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे मिक्स करेंगे हल्का सा, बहुत ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। टैप वाटर ऐड करेंगे इसमें बिल्कुल रूम टेम्परेचर। जी पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। हमने सेमी सॉलिड सी डो इसके लिए रेडी करनी है, लचकीली सी, हार्ड डो रेडी नहीं करनी। और पानी यहाँ पे तकरीबन मुझे लगा है 3/4 कप। जी फ्रेंड जिसे हमने नीट करना है बहुत अच्छे से 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो डो है ना वो एकदम लचकीली सी बने। जी फ्रेंड्स आई होप आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बस इसी टाइप की डो चाहिए हमें। बस इसके सरफेस पे थोड़ा सा मैं घी लगाऊंगी ताकि इस पर पपड़ी ना जमे और इसे कवर कर दूंगी। और कवर करके इसे रेस्ट देना है 15 मिनट के लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ 1 कप पानी में से यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून पानी बचा है। 3/4 कप लग गया था जी। इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून जी। इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दूंगी मैं आधा चाय का चम्मच, जब तक ये हल्का सा कड़कड़ाने लग जाए। अब इसमें मैं चॉप किए हुए प्याज ऐड करूंगी। कचौरी की जो फीलिंग होती है इसमें प्याज ज़्यादा जाते हैं जी। प्याज नहीं है 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ के, जिसे इस तरह मैंने चॉप कर लिया था। चॉपर में कर लें, नाइफ से कर लें जी फ्रेंड। बस अब इसे हमने फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। कोई ब्राउन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून जी। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट 2 चाय के चम्मच जितना। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जी फ्रेंड्स। बस इसे भी हम फ्राई करेंगे चंद सेकंड के लिए। कचौरी की ये जो फिलिंग की रेसिपी है ना बहुत आसान वाली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जी। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें आधी चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1/4 चाय का चम्मच। और साथ में इसमें पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना, ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। बस हम इसे भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी सूखा धनिया दरदरा कुटा हुआ 1 टीस्पून इतना। और साथ इसके हम पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे, ऑल स्पाइस पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून जितना ऐड करेंगे। अब इसमें मैं बॉईल किया हुआ रेशा किया हुआ चिकन ऐड कर दूंगी। 300 ग्राम है ये जी। कचौरी की जो फिलिंग है 2 तरह से बनाई जाती है। एक इस तरह से चिकन बॉईल करके बना ली जाती है। अगर आप चाहें तो चिकन का कीमा करके वैसे भी बना सकते हैं, जैसे आप लोगों को इजी लगे जी फ्रेंड्स। बस अब हम क्या करेंगे इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे, ताकि फ्लेवर भी आए, खुशबू भी आए। और बस इसे मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम मज़ीद इसे कुक करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। इस फीलिंग से आप रोल बनाइए, समोसे बनाइए और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। बहुत डिलीशियस लगती है। जिसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड पे। और देखिए लेयर्स क्रिएट करने के लिए जो हम घी का इस्तेमाल करेंगे वो रेडी कर लेते हैं। जो इसके लिए कॉर्नफ्लोर लिया 3 टेबलस्पून जी। यहाँ पे मैं जो गलती करती थी वो ये थी, कॉर्नफ्लोर की जगह मैं मैदे का इस्तेमाल करती थी, जिससे मेरी कचौरी कभी भी परफेक्ट नहीं बनी। इसलिए आपने सिर्फ कॉर्नफ्लोर ही लेना है जी। अब इसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया 1 टीस्पून और साथ में घी ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून, 2 खाने के चम्मच। और बस इन्हें मिक्स कर लेंगे हम। घी देख सकते हैं आप रूम टेम्परेचर था, ऐसा दानेदार था।
घी मुझे यहाँ पे कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 टीस्पून, एक छोटी चम्मच मज़ीद ऐड कर लिया और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे मार्जरीन मिलती है ना बाजार से। इतना बेहतरीन आपका परफेक्ट ये घी बन के रेडी होगा, उतनी कचौरी अच्छी बनेगी, लेयर्स वाली बनेगी। जी अगला स्टेप कर लेते हैं। डो को रेस्ट दिया था मैंने 15 से 20 मिनट के लिए, तब तक फिलिंग रेडी कर ली थी। और रेस्ट देने के बाद देखिए डो थोड़ी सी और सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, लचकीली। देखिए इसकी सॉफ्टनेस देखें जी फ्रेंड्स। बस इसे हम कट कर लेंगे इक्वल पार्ट्स में। जी यहाँ पे मैं 2 कप मैदे से तकरीबन 8 अदद कचौरी बना के रेडी करूँगी। और एक कचौरी का जो वेट होगा वह 60 ग्राम होगा और ये परफेक्ट है। ये फ्रेंड बस सारे पेड़े बना के रेडी कर लेंगे और इसे रख लूँगी मैं एक प्लेट में। इन स्टेप्स को आपने बहुत गौर से नोट करना है, फॉलो करना है और वीडियो को स्किप किए बगैर आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, फिर ही आपकी परफेक्ट कचौरी बन के रेडी होंगी। ये सारे पेड़ों पे मैंने ऑयल अप्लाई कर लिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। जिसे कवर कर दूँगी प्लास्टिक रैप से या किसी भी किचन टॉवल से, रुमाल से आप कवर कर लीजिएगा और इसे रेस्ट देंगे हम 10 मिनट के लिए ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। ये फ्रेंड्स यहाँ पे पेड़ों को रखे हुए मुझे 10 मिनट हो चुके थे। सबसे पहले वाला हम पेड़ा उठाएंगे जिसकी लेयर्स क्रिएट करनी है। सबसे पहले हमने बाकी पेड़ों को कवर करके ही रखना है जी। सब पेड़े को हम फैला लेंगे हाथ की मदद से, कोई बेलन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल इस तरह हमने फिंगर्स की मदद से इसे प्रेस करते जाना है और जितना पतला आप इसे फैलाएंगे उतना ही बेहतर है, उतनी ही बेहतरीन लेयर्स क्रिएट होंगी जी। अब जो हमने घी रेडी किया हुआ है वो इस पे ऐड कर देंगे, अप्लाई कर देंगे जी। तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करना है हमने एक पेड़े पे, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना जी। 1 टीस्पून जितना घी अप्लाई करेंगे इवनली जी। अब इसकी जो लेयर्स है वो किस तरह हमने बनानी है, फोल्डिंग देखिए इसकी। बस इस तरह से हम उठाएंगे, इसे फोल्ड कर लेंगे, दूसरी तरफ से उठाएंगे और इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे और इसी तरह से हमने इसे पेड़े की शक्ल दे देनी है। और देखिए जिस तरह पफ पेस्ट्री हम बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। ये फ्रेंड्स इसी तरह सारे पेड़े बना के हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दूसरा पेड़ा भी बना के दिखाना चाहूँगी। यही कोशिश होती है कि मैं रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि जो लोग बिगनर्स हैं, न्यू हैं और जो बच्चे नई नई है कुकिंग करना स्टार्ट कर रही हैं उन्हें कोई मुश्किल ना हो और मेरी वीडियो देखने के बाद उन्हें कचौरी की मज़ीद कोई और वीडियो ना देखनी पड़े। अगर मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं, कोई बात क्लियर नहीं होती, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर करूँगी। सारे पेड़ों पे मैंने लेयर्स दे दिए हैं। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, पहले वाला पेड़ा उठाएंगे सिंपली, बस इसी तरह हमने हाथों की फिंगर्स की मदद से इसे फैला लेना है। जितना पतला फैलाएंगे उतना ही बेहतर है। इस स्टेप पे भी बस सिंपली घी लगाए बगैर हमने उसी स्टेप को दोहराते हुए फोल्डिंग कर लेनी है। वैसे ही सेकंड स्टेप में हमने घी अप्लाई नहीं करना जी फ्रेंड्स। इसी तरह सेकंड लेयर्स भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जो कचौरियों के जो पेड़े हैं ना, ये फिलिंग के लिए रेडी हो गए हैं। 2 स्टेप भी काफ़ी होते हैं। अगर आप तीसरा स्टेप भी करना चाहें तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। बस 2 स्टेप ही करें जी। इस तरह हम पेड़ा रखेंगे और इसे फैला लेंगे। जब कचौरी की फिलिंग के लिए हमने पेड़े को फैलाना है तो उसके जो एजेस हैं उसको हमने पतला रखना है, सेंटर से थोड़ा मोटा रखिएगा जी फ्रेंड्स। अब हम इसमें फिलिंग रख देंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितनी फिलिंग ऐड करूँगी। कचौरी को पैक करने का जो तरीकाकार है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों की कचौरी अच्छे से बंद नहीं होगी तो क्या होगा, कचौरी खुल जाएगी, सारी कचौरी जो है वो वेस्ट हो जाएगी, उसकी जो फिलिंग है वो बाहर आ जाएगी, तो वो परफेक्ट नहीं बनेगी। इसलिए जिस तरह मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ बस उसी मेथड से आपने कचौरी को बंद करना है, तो इंशाल्लाह कभी भी कचौरी खुलेगी नहीं। आगे चल के आपको मैं फ्राई करके भी दिखाऊंगी और आपको पता चल जाएगा कि कितनी परफेक्ट कचौरी बनी है, बिल्कुल खुलेगी नहीं। बस इसी तरह हमने इसके 4 कोने रेडी कर लेने हैं और चारों कोनों को आपस में मिलाते हुए टाइटली हमने इस तरह से बंद कर लेना है। बस इसी तरह से सारी कचौरियाँ बना के हम रेडी कर लेंगे। इसे फ्राई कैसे करना है
जी इसे फ्राई करेंगे हम ठंडे तेल में। फ्लेम बिल्कुल लो है, बहुत गर्म तेल नहीं होना चाहिए। कचौरी को बस ऐसे हाथ पे रखेंगे, हल्का सा प्रेस कर लेंगे दोनों साइडों से, और जिस साइड से हमने कचौरी को पैक किया हुआ है वो वाली साइड हम नीचे रखेंगे और कचौरी को ऑयल में डाल देंगे। कचौरी बनाने की बस बेसिक यही टेक्निक्स होती है जिसे आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे भी बेहतर कचौरी बना के रेडी कर सकते हैं। जी कचौरी परफेक्ट बनने की सबसे पहली निशानी ये है कि जैसे ही 5 मिनट गुजरेंगे आपकी जो कचौरी है वो ऑयल के ऊपर आ जाएगी, फ्लोट करने लगेगी। जी 5 मिनट से पहले आपने कचौरी को बिल्कुल नहीं छेड़ना, फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है और इसे पकने देना है। 5 मिनट के बाद जब कचौरी ऑयल के सरफेस पे आ जाएगी तो थोड़ा सा जो फ्लेम है हम बढ़ा देंगे और इसे उलट पुलट करते हुए हम फ्राई करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जिसकी जो फ्राइंग की टाइमिंग है वो 15 से 20 मिनट है। और देखिए 15 से 20 मिनट में हमारी परफेक्ट कचौरी फ्राई होगी, अंदर से बिल्कुल कच्ची नहीं होगी और सारी लेयर्स एकदम खुल के आएंगी। और इसी तरह मैंने सारी कचौरियों को फ्राई कर लिया था। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, मेरी यूट्यूब फैमिली को अगर ये मेरी मेहनत ज़रा से भी अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक प्रेस कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। जी साउंड चेक करवा रही हूँ, आपको तोड़ के चेक करवा रही हूँ कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी बेहतरीन कचौरी बन के रेडी हुई है, एकदम परफेक्ट फ्राई हुई है। इसकी लेयर्स देखिए आप, माशाल्लाह ऐसे लग रहा है जैसे ये पफ पैटीज़ हैं, बिल्कुल वैसी बन के रेडी हुई हैं। जी अगर आपको ऑयल फ्री कचौरी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी आपसे वो शेयर करूँगी। ये जितनी भी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये हलवाई की बताई हुई रेसिपीज़ हैं, क्योंकि हमारी खुद हलवाई की शॉप है स्वीट एंड बेकरीज की। हमारी शॉप पे ये सारी चीज़ें बनती हैं तो बस वहीं से मैंने ये सीखी हैं और परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपीज़ ही आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और इंशाल्लाह ऐसे ही आप लोगों की सपोर्ट रही तो करती रहूँगी। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।